आज हम बात करने वाले हैं उन शोज़ के बारे में जो सिर्फ हिट नहीं हुए, उन्होंने पूरे इंटरनेट को हिला दिया। ये हैं टॉप 10 रेटेड सीरीज़ ऑफ 2025। कुछ कहानियाँ ऐसी थीं जो लोगों ने सिर्फ सोच रखी थी और अब स्क्रीन पर देखने को मिली। और नंबर 1 तक पहुँचने वाला सफ़र पूरा थ्रिल, सस्पेंस और मज़ेदार ट्विस्ट से भरा है। तो चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 डिपार्टमेंट क्यू कहानी है एक लापता आदमी के केस की। एक पुरानी फाइल में दबा हुआ केस जिसे किसी ने सालों से छुआ तक नहीं था। डिटेक्टिव कार्ल बक इस केस को फिर से खोलता है। जैसे जैसे वो सच्चाई के करीब जाता है, पता चलता है ये सिर्फ किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि एक बड़ा प्लान था जिससे पूरे देश को खतरा हो सकता था। जितना गहराई में जाता है, कहानी उतनी ही डरावनी और इंटरेस्टिंग बनती जाती है। इस सीरीज में है सस्पेंस, दमदार डायलॉग्स और एक डार्क और सीरियस माहौल। इस शो को IMDb पर 9.0 की रेटिंग मिली है। अब आता है नंबर 9, मोबलैंड। जहां कानून नहीं चलता, वहां डर का राज होता है। मोबलैंड में हर किरदार किसी न किसी माफिया गैंग से जुड़ा है। एक ऐसा गैंगस्टर दुनिया जहां वफादारी भी एक हथियार है। सीरीज के बीच में है विंसेंट, जो हमारा मुख्य किरदार है। वो अंडरवर्ल्ड में फंस गया है, लेकिन विंसेंट के पास सिर्फ ताकत नहीं, उसके पास दिमाग भी है। उसने अंडरवर्ल्ड के अपने ही नियम बदल डाले। अब सवाल ये है, क्या वो इस खतरनाक दुनिया से बचकर निकल पाएगा? ये सीरीज है अंधेरे, सस्पेंस और क्राइम थ्रिल से भरी हुई। हर पल में धोखा, हर मोड़ पे चौंकाने वाला मोड़। इसको IMDb पर मिली है 9.1 की दमदार रेटिंग। अगर तुम पीकी ब्लाइंडर्स के फैन हो तो इस सीरीज को बिल्कुल मिस मत करना। नंबर 8, ब्लैक मिरर सीजन 7। ये शो वैसे तो हमेशा ही थोड़ा डरावना रहता है, लेकिन इस बार तो इस सीजन ने टेक्नोलॉजी के डर को हकीकत से जोड़ दिया। एक एपिसोड में AI क्लोन्स बनाए जा रहे हैं और एक दूसरे एपिसोड में भविष्य दिखाया गया है, जहां लोग अपनी यादें बेच रहे हैं। ट्विस्ट ऐसे हैं कि आपको वीडियो पॉज करना पड़ेगा थोड़ा सोचने के लिए। ये सीजन कह सकते हैं अब तक के सारे सीजन्स का बाप है और इसने कमाई है 9.1 की रेटिंग, जो वाकई में बहुत तगड़ी रेटिंग है। एक एपिसोड में लीड एक्ट्रेस जिया का इमोशनल ब्रेकडाउन तो सबका फेवरेट सीन बन गया। अब सवाल ये है, क्या हमारे हीरो इस टाइमलाइन की प्रॉब्लम को सुलझा पाएंगे? नंबर 7, सोलो लेवलिंग। एक एनिमे ने 2025 में पूरा एक्शन का खेल ही बदल दिया, और वो था सोलो लेवलिंग। जिनवू एक सबसे कमजोर हंटर जो एक दिन एक छुपा हुआ मिशन पूरा करता है और फिर बन जाता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। इस शो में है पागल कर देने वाली फाइट्स, गहरे इमोशंस और एक रिडीम्पशन वाली कहानी जो दिल छू जाती है। इस एनिमे को IMDb पर मिली है 9.2 की रेटिंग। अब देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि सीजन 3 में एनिमेशन और भी जबरदस्त होगा। और जब बात एनिमे और एनिमेशन की हो ही रही है, तो एक बात बता दूं, हमारा ड्रैगन बॉल दाइमा इस लिस्ट में नहीं है। उसकी रेटिंग है 7.9, थोड़ी कम है। लेकिन भाई, जिस दिन अगला ड्रैगन बॉल सीजन या मूवी आएगी, वो सीधे इस लिस्ट के टॉप पर होगा, कोई शक नहीं। नंबर 6, द पिट। एक हॉस्पिटल, एक ही शिफ्ट और पूरे 15 घंटे की रियल टाइम इमरजेंसी। इस सीरीज में है रॉ इमोशंस, और इसे आप स्लाइस ऑफ लाइफ भी कह सकते हो। सिर्फ एक ही सीजन आया है और फिर भी IMDb पर मिल गई है 9.2 की जबरदस्त रेटिंग। जब एक केमिकल डिजास्टर होता है तो डॉक्टर, नर्स, पेशेंट्स सबकी जिंदगी एक पल में बदल जाती है। लीड किरदार डॉक्टर नोरा उसी शिफ्ट में सब कुछ खो भी देती है और सब कुछ पा भी लेती है। हर एपिसोड 1 घंटे का है और पूरा का पूरा एक पैनिक राइड लगता है। अब चलते हैं नंबर 5 पर, सेवरेंस सीजन 2। जॉब और पर्सनल लाइफ को अलग कर दो। सुनने में सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन असल में एकदम हॉरिफाइंग। इस सीजन में कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मार्क को अब पता है कि उसकी ऑफिस लाइफ झूठ है और अब वो सच की तलाश में निकल पड़ता है। ये एक ऐसा कॉर्पोरेट नाइटमेयर है जहां भरोसा, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। और इस सीजन को मिली है IMDb रेटिंग 9.4। नंबर 4, एंडोर सीजन 2। स्टार वॉर्स की दुनिया की अब तक की सबसे सीरियस और रियल कहानी। ये है कैशियन एंडोर की कहानी, जो रिबेलियन शुरू होने से पहले की है। इस बार का सीजन और भी ज्यादा डार्क था, जहां आज़ादी का मतलब कुर्बानी था। ना कोई लाइट सेबर, ना कोई फोर्स, बस पॉलिटिक्स, जंग और वो आग जो लोगों के दिल में जल रही थी। इसकी वाइब कहीं ना कहीं हमें लोकी जैसी ज़रूर लगती है।
और IMDb रेटिंग मिली है 9.4। अब बारी है टॉप 3 सीरीज की, सबसे ज़बरदस्त 3 वेब सीरीज। नंबर 3, इनविंसिबल सीजन 3। जब सुपर हीरोज असली लगने लगे तो उनका दर्द भी असली लगता है। इस सीजन का फिनाले जहां मार्क और ओमनी मैन आमने सामने आते हैं, फैंस बोले इससे बेहतर एनिमेटेड क्लाइमेक्स आज तक नहीं देखा। ये सीरीज दिखाती है कि हीरोज की लाइफ भी कितनी टफ और इमोशनल हो सकती है, और इसकी IMDb रेटिंग है 9.5। नंबर 2, द ट्रॉमा कोड, हीरोज ऑन कॉल। इस सीरीज को IMDb पर मिली है 9.5 की ज़बरदस्त रेटिंग। सिर्फ एक ही सीजन है, और हाँ, ये भी एक K-ड्रामा है, एक साउथ कोरियन शो जहाँ डॉक्टर सिर्फ जख्म नहीं बल्कि इमोशंस भी ठीक करते हैं। डॉक्टर वू ह्यून एक ट्रॉमा सर्जन जो हर केस में अपने बीते हुए दर्द से भी लड़ता है। ड्रामा, कॉमेडी और इंसानी जज्बात का एकदम परफेक्ट मिक्स है ये शो। हर मरीज की अपनी एक कहानी है और हर एपिसोड जैसे कोई थेरेपी सेशन हो। अगर आपको जेन ज़ी वाली वाइब पसंद आती है तो भाई इस शो को ज़रूर देखना चाहिए। एंड फाइनली नंबर 1, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स। ये एक रोमांटिक सीरीज़ है, और हाँ, ये भी कोरियन ड्रामा है, और भाई मैं खुद इससे प्यार कर बैठा। लेकिन ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये ज़िंदगी की हर छोटी बड़ी फीलिंग का एक सिनेमैटिक जवाब है। आयु और पाक बो गम की जो इमोशनल केमिस्ट्री है ना, उसने दुनिया भर का दिल जीत लिया। ये कहानी है एक छोटे से कोरियन कोस्टल टाउन की, जहां हर कैरेक्टर का हार्ट ब्रेक एक पोएम जैसा लगता है। हर एपिसोड ऐसा है जैसे किसी ने दिल से लिखा हो। फैंस बोले ये तो स्क्विड गेम से भी बड़ा शो है, और सिर्फ लोग ही नहीं, IMDb ने भी अग्री किया। IMDb रेटिंग 9.6, हाईएस्ट रेटेड K-ड्रामा ऑफ ऑल टाइम। तो दोस्तों, यही थी टॉप 10 रेटेड सीरीज ऑफ 2025। कौन सा शो पहले से आपकी लिस्ट में था और कौन सा आप जाकर देखने का प्लान है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, वो बेल आइकन